प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। ये है एक कंप्यूटर। क्या है एक कंप्यूटर? कंप्यूटर को हम एक स्मार्ट मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्ट मशीन। इस तरह से कंप्यूटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बेटा, जो पुराने ज़माने में होता था ना, वो इस तरह का कंप्यूटर होता था। एनालॉग कंप्यूटर कहते थे। क्या कहते थे? इसको एनालॉग कंप्यूटर कहते थे। ये अब डिजिटल कंप्यूटर आने लग गया। इस तरह का डिजिटल कंप्यूटर। समझ गए दोनों में फ़र्क? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में कैसा दिखता है? दोनों दिखने में फ़र्क है ना? हाँ। अब कंप्यूटर का मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ इसके साइज और प्रोसेसिंग पावर के। प्रोसेसिंग पावर किसको बोलते हैं? साइज तो आपको पता है ना, एक छोटा लोटा और एक बड़ा घड़ा, ये साइज हो गई, छोटा और बड़ा। और प्रोसेसिंग पावर किससे बोलते हैं कि हमने बोला कंप्यूटर को कि आप ये वाली फाइल ओपन करो, तो वो कितनी देर में वो फाइल ओपन कर देता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर पर डिपेंड करता है। कोई 10 मिनट लेता है, कोई 1 मिनट में ओपन कर देता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सुपर कंप्यूटर। इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट थी। और उसके बाद आया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी छोटा होता है। ठीक है ना? ये जो आप देख रहे हो ना, ये माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप जो छोटा सा रहता है, जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर अटैच होता है। और उसके बाद एक होती है नोटबुक, जैसे ये आप पढ़ रहे हो ना, ये वाली नोटबुक है। और एक पाम टॉप, जो हथेली पे भी देख के अपन चला सकते हैं, उसको बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। तो इस तरह के ये 4-5 अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर है। आया समझ में? नोटबुक कंप्यूटर, कुछ ऐसे छोटे से कंप्यूटर है जो नोटबुक की तरह दिखते हैं। इस पे हम अधिकतर क्या काम करते हैं, जैसे कुछ किताबें पढ़ना हो या फिर लेटर पढ़ना हो, तो ये हम नोटबुक कंप्यूटर पे काम करते हैं। अब कंप्यूटर में आप एक कीबोर्ड देखते हो, देखा है कीबोर्ड? इस कीबोर्ड के आप देखो ये कितने भाग में बटा है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है? जो बीच वाली ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स की। इसमें सारे अल्फ़ाबेट से लेते हैं, ए से लेके जेड तक। और इधर जो साइड में रहती है, ये होती है नंबर की। इसमें नंबर से रहते हैं 1 से लेके 0 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। उसके बाद ये जो 4 की होती है, इसको बोलते हैं एरो की। अब अपन एक के बाद एक इसको डिटेल में बताता हूँ कि इससे क्या क्या काम होता है। ठीक है? ये कीबोर्ड देख लिया आपने। अब इसके बाद में इसका डिटेल बताता हूँ कि एक एक की किसको बोलते हैं। ये बटन को की बोल रहे हैं अपन। ठीक है? तो एक एक बटन का क्या काम है, देखो। सबसे पहले अल्फ़ाबेट से जो की दिख रही है आपको बीच में, जिसमें ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट से लिखे हुए, उससे हम कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपका नाम लिखना है जय, तो JAY अल्फ़ाबेट से लिखेंगे ना, तो इन की का उपयोग करेंगे। ठीक है? उसके बाद ये होती है नंबर से की। यहाँ पर अगर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, तो आप कौन सी अल्फ़ाबेट से लिखोगे? क्या नहीं, नंबर के लिए उसे लिखोगे। तो जैसा आपका नंबर है 9755549150, तो नंबर की दबाओगे, 9 फिर 7 फिर 4, इस तरह से। उसके बाद मैंने बताया था आपको, इसमें 4 एरो की होती है, जिसमें एरो बने होते हैं। एरो की क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एरो बना होता है, इसको एरो बोलते हैं। ठीक है? तो ये किस काम में आती है? आप ऊपर वाला एरो दबाओगे तो कर्सर ऊपर जाएगा, नीचे वाले दबाओगे तो कर्सर नीचे जाएगा, साइड वाले दबाओगे तो इधर जाओगे, इधर वाली दबाओगे तो लेफ्ट, या राइट दबाओगे तो लेफ्ट राइट जाओगे। तो ये होता है एरो की। उसके बाद एक स्पेशल की कुछ होती है, जैसे एक ESC लिखा होता है, इसको बोलते हैं एस्केप। अगर आप जैसे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आगे चले गए और आप पीछे आना चाहते हो, या उस चीज़ को एस्केप करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो ये एस्केप की। उसके बाद एक बहुत बड़ी की होती है कंप्यूटर में, इसके कीबोर्ड में, इसको बोलते हैं स्पेस की। आप स्पेस की वजह से दो शब्दों के बीच में जो जगह देख रहे हो ना आप, ये छोटी सी, इसको बोलते हैं स्पेस। ये देख रहे हो कंट्रोल और की के बीच में स्पेस, इस स्पेस को लाने के लिए ये की दबाएंगे तो स्पेस आ जाएगी। ठीक है? एक साथ वर्ड नहीं लिखाएंगे, इसलिए इसका स्पेस की का। उसके बाद एक की होती है इंटर की, जिस पे लिखा होता है इंटर, और एक एरो बना होता है। इससे आप जैसे एक लाइन लिख रहे हो ना, आपको नीचे दूसरी लाइन लिखना है, तो आपको इंटर की दबाओगे तो दूसरी लाइन लिखने लग जाओगे, फिर वो कंटिन्यू नहीं करोगे। ठीक है? तो इसलिए नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इंटर की का उपयोग करते हैं। जो आप अल्फ़ाबेट से लिखते हो, वो 2 तरीके से लिखा था, एक तो स्मॉल और एक कैपिटल। तो अगर आपको कैपिटल में नाम लिखना है तो कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा। इसमें एक टेप की होती है, जो 5 कदम आगे जाने के लिए, बैक स्पेस से 1 कदम पीछे और टेप की से 5 कदम आगे। आपने मेमोरी कार्ड का नाम सुना है? मेमोरी कार्ड छोटी सी होती है, जो मोबाइल में लगती है मेमोरी कार्ड।
वो इसलिए होती है ताकि उसमें हम फोटो सेव कर सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज के लिए जो उपयोग होती है ना डिवाइस, उसको बोलते हैं मेमोरी। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, ध्यान रखना। एक का नाम होता है प्राइमरी और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। क्या नाम है? रैम और रोम, RAM और ROM। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? पहले जो जमाने में चलती थी मैग्नेटिक टेप चलती थी, ठीक है। इस टेप को अपन लगा के ना सारी चीजें इसमें सेव करते थे, लेकिन अब ये समय के साथ बंद हो गई। फिर आने लगी हार्ड डिस्क, ठीक है। एक बहुत बड़ा बाहर डिस्क लगती है, उसकी कार्ड लगा दो कंप्यूटर में, उसमें सारी चीज़ें सेव कर लो। ये कंप्यूटर के इनबिल्ड भी रहती है और आउटसाइड भी रहती है। उसके बाद में एक फ्लॉपी डिस्क चलती थी। इसमें ये भी फ्लॉपी कंप्यूटर में जैसे अपन CD लगाते हैं ना, ऐसे फ्लॉपी लगती है। इसमें भी सारी चीज़ें सेव होती थी फ्लॉपी डिस्क पे भी, लेकिन अब ये भी समय के साथ धीरे धीरे बंद हो गई। फिर एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको CD भी कहते हैं, ये भी समय के साथ आई थी, कंप्यूटर में CPU में लगती थी। इसमें भी सारा डाटा सेव होते थे, जैसे आपकी वीडियो, पिक्चर, फाइल, ये सब सेव होती थी। लेकिन अब CD भी धीरे धीरे बंद हो गई। अब आ गई पेन ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको? पेन ड्राइव। इसमें छोटा सा USB ये पोर्ट रहता है, इसमें लगाओ कंप्यूटर में और सारी चीज़ें इसमें सेव कर लो। ये कहीं भी आपके जेब में रख के कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में लगा दो। ये 4GB, 8GB, 16GB अलग अलग स्टोरेज के साथ में आती है। मैंने दो बताया था आपको, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की थी, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताया क्या क्या थी, मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, पेन ड्राइव है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर में एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर करना ही नहीं। मतलब जिस चीज को आप छू सकते हैं ना, वो हार्डवेयर है, और जिसको आप छू नहीं पाते हो, सिर्फ देख पाते हो, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। इसमें एक होता है वेबकैम। क्या होता है? इसकी वो वेबकैम का क्या काम है? हम कंप्यूटर पर अगर अपने आप का इमेज देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, तो किसकी मदद से देखेंगे? वेबकैम की। ये एक तरह का कह सकते हैं, ये कंप्यूटर की आंख है। क्या है? कंप्यूटर की आंख। एक होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की वजह से आप कंप्यूटर में कर्सर को घुमा सकते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोफोन। आपने देखा ना माइक, इसी तरह से कंप्यूटर में माइक्रोफोन होता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सके कंप्यूटर में। एक होता है लाइट पेन। आपने अपनी लाइटिंग वाली स्लाइड देखी ना आपके स्कूल में, इसी तरह से एक होती है लाइटिंग पेन, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर में लिख पाते हो। उसके बाद एक होती है ट्रैक बॉल। जैसे आपने माउस देखा, उस पर एक छोटी सी बॉल लगी रहती है, उसकी वजह से भी कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। एक होता है स्कैनर। ये देख रहे हो आप स्कैनर? इसमें स्कैनर का क्या काम है? किसी भी डॉक्यूमेंट को इसके ऊपर रख दो, वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा और उसकी फोटोकॉपी कंप्यूटर में आ जाएगी, ठीक है। एक फोटोकॉपी कैसे ले सकता है? या तो उसका फोटो खींच लो, लेकिन कंप्यूटर में फोटो खींचने जैसी कोई काम नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसमें स्कैनर लगा होता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट रख दो, स्कैन कर लो, वो कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर उसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है स्पीकर। अगर आपको कंप्यूटर में कोई वीडियो चला रहे हो, जैसे शादी की है या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हो, और उसकी आवाज़ को आपको सुनना है, तो किसकी मदद से सुनोगे? स्पीकर की मदद से, ठीक है। मोबाइल में तो स्पीकर इनबिल्ड होता है, लेकिन कंप्यूटर में स्पीकर बाहर होता है। कंप्यूटर की जो काम करने का तरीका होता है, क्या होता है? पहले हम कीबोर्ड से उसको कुछ निर्देश देते हैं कि आप एक फाइल ओपन करिए, तो ये जो निर्देश है ये CPU में जाता है। किस में जाता है? मतलब CPU कंप्यूटर का दिमाग है, और CPU उसको बोलता है कि भैया आप वो फाइल ओपन करो, और कंप्यूटर वो फाइल ओपन करता है, और वो दिखाता कहाँ पे है? मॉनिटर पे। ये जो टीवी है, हमें इसकी स्क्रीन, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, वो टीवी है, उस पर हम जो भी काम करेंगे वो कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे। तो इनपुट पहले देंगे, उसके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, जिसको CPU कहते हैं, और वो आउटपुट कहाँ देगा? मॉनिटर पे। तो ये एक कंप्यूटर का काम करने का प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग? तो बच्चों, ये था आज कंप्यूटर की क्लास।